हाय, मैं प्रोफेसर पंकज केसरी और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल कॉमर्स करियर सेंटर आरा। मैं प्रॉमिस किया था पिछले वीडियो में कि मैं आपको कंपनी चैप्टर बनाना, उसका जर्नल एंट्री करना सिखा दूंगा। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कंपनी अपना पैसा सामान्यतः जनरली 4 बार में मांगती है। यानी कंपनी शेयर होल्डर को यानी कि जनरल पब्लिक को उनसे शेयर के लिए 4 बार कॉल करती है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, 4 बार में पैसे मांगती है। इसलिए जनरली यदि 4 बार में पैसे मांगती है तो जर्नल एंट्री देना चाहिए 8। जर्नल एंट्री 8 क्यों सर? ड्यू करने का और रिसीव करने का, मतलब मांग करने का और प्राप्त करने का। शेयर पे कैसे मांगने की एंट्री और रिसीव करने की एंट्री, तो कुल मिला के 4 बार मांगा गया, 4 बार प्राप्त किया गया, तो जर्नल एंट्री 8 पढ़ेंगे। किसी भी पब्लिकेशन का बुक यूज कर सकते हैं, उसमें अलग अलग पेज नंबर में उसका दिया हुआ है जर्नल एंट्री। आपको जर्नल एंट्री अच्छी तरह देख लेना होगा और जर्नल एंट्री याद नहीं करना होगा। आपको ये चैप्टर बहुत लंबा चलेगा। शेयर में, डिवेंचर में, फोरफिचेज में ये रूल काम करेगा। तो 8 जर्नल एंट्री आपको याद हो जाएंगे कुछ दिन बनाते बनाते। मैं आपको एसके सिंह से क्वेश्चन नंबर 1 बताने का प्रयास कर रहा हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा कि आपको 8 जर्नल एंट्री पढ़ें, लगभग सभी क्वेश्चन कुछ ना कुछ अलग तरीके को लेकर बनाए जाएंगे, लेकिन बेस के रूप में वही 8 जर्नल होगा। तो मैं आपको एसके सिंह के बुक से लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 बता रहा हूं, जरा उसे आप ध्यान देंगे। मीनाक्षी लिमिटेड इशू करता है 12,000 इक्विटी शेयर। अब यहाँ शेयर से पहले इक्विटी लगा हुआ है, तो हमारे स्टूडेंट्स जानना चाहेंगे ये इक्विटी है क्या। शेयर्स आर 2 काइंड, शेयर 2 तरह के होते हैं। एक इक्विटी शेयर जिसपे मार्केट फ्लक्चुएशन होता है, उतार चढ़ाव देखा जाता है, इसमें रिस्क होता है। ऐसे शेयर खरीदते हैं तो उसमें रिस्क होगा, आपका पैसा शेयर बाजार के कारण घट बढ़ सकता है। और यदि आप एक और टाइप, सेकेंड टाइप का नाम होता है प्रेफरेंस शेयर। इस शेयर में लाभांश की मात्रा यानी कि डिविडेंड फिक्स होता है, 5%, 7% जितना लिखा रहता है। ये रिस्क फ्री होता है, यानी इसमें डिविडेंड जितना बोले उतना ही मिल जाता है। तो अधिकांश लोग जिनको रिस्क नहीं लेना है लाभांश की मात्रा में, तो वो सीधे और सीधे प्रेफरेंस शेयर खरीदते हैं। और प्रेफरेंस शेयर में बस आपको उतना ही डिविडेंड मिलेगा जितना कि उस पर लिखा हुआ है, 5%, 7%, 8% जो भी लिखा हो। तो अभी हम लोग जो शेयर पढ़ रहे हैं वो रिस्क फुल शेयर है, यानी कि उसमें डिविडेंड मार्केट फ्लक्चुएशन पर डिपेंड करता है। मीनाक्षी लिमिटेड ने इशू किया 12,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए के रेट में। जनरल पब्लिक को यानी कि आम जनता को पेबल ये पैसा 10 रुपये कैसे देना होगा सर? 2 रुपये एप्लीकेशन, 4 रुपये अलॉटमेंट और 4 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल। सारा अमाउंट रिसीव हो गया तो जर्नल दीजिए। बहुत आसान है माय डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम लोग ऊपर लिखेंगे इशू। इशू ये बहुत कम ही टीचर बताते हैं कि ऊपर इशू लिखिए। ऐसा लिखने से आपका बीइंग में बहुत ज़्यादा चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। इशू लिख देते हैं तो आपका हिसाब किताब सही होगा, कभी भी आपका मल्टीप्लाई गलत नहीं होगा। ये बहुत कम ही लोग बता पाएंगे आपको कि ऊपर इशू लिखना चाहिए। इशूड 12,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 रुपीज। बढ़िया। और सर जी एप्लीकेशन कितना है? तो एप्लीकेशन है 2। अलॉटमेंट कितना है सर?
अलॉटमेंट है 4, इसके अलावे फर्स्ट एंड फाइनल कितना है सर? तो फर्स्ट एंड फाइनल भी है 4, तो कुल मिला के कितना हो गया? 10। बढ़िया। तो कंपनी 3 बार में पैसे मांगा, तो जर्नल एंट्री कितना पड़ेगा सर? 6, मांगने का और प्राप्त करने का। इस तरीके से 6 जर्नल देना होगा। आप जिस कंपनी के जिस पब्लिकेशन के बुक लेंगे उसमें एग्जाम्पल के पहले ही आपको सारा जर्नल एंट्री दिया होगा, 8 जर्नल एंट्री दिया होगा, तो हम लोग 6 जर्नल देंगे। जैसे एप्लीकेशन पहला जर्नल देंगे 2 जर्नल एप्लीकेशन के लिए, यानी 12 दूनी 24,000 की 2 जर्नल। एप्लीकेशन का पहला एंट्री होता है, आप किसी भी बुक में देख सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बुक में लिखा होगा शेयर एप्लीकेशन, लेकिन आपको लिखना होगा टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि इसमें शेयर का टाइप दिया है ना सर, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बढ़िया। और बीइंग द एप्लीकेशन मनी रिसीव, इस तरीके से आपका ये जर्नल बना। फिर यहाँ से लाइनिंग खींच देंगे। फिर अगला जर्नल भी एप्लीकेशन का ही पड़ेगा, तो अगला जर्नल देंगे तो 12 दूनी 24,000 का वो भी हो जाएगा, यानी 2 जर्नल आपको 24,000 के देने हैं। प्रत्येक कॉल के लिए 2-2 जर्नल देना जरूरी है। तो एप्लीकेशन के लिए 2 जर्नल, आपके बुक में 8 जर्नल एंट्री दिया होगा, तो आप पहले 2 जर्नल एप्लीकेशन के लिए देंगे, तो 12 दूनी 24,000 की 2 एंट्री। फिर अलॉटमेंट के लिए 12 चौक 48,000 की 2 एंट्री। फिर फर्स्ट एंड फाइनल, रूल में लिखा होगा फर्स्ट और फाइनल अलग अलग, लेकिन आप सीरियल नंबर से रूल देखेंगे, जर्नल एंट्री देखेंगे, तो 5 और 6, क्योंकि हम लोग को 6 ही एंट्री देना है, तो 5 और 6 एंट्री में रूल में थोड़ा चेंजिंग कर देंगे। जहां लिखा होगा फर्स्ट कॉल, वहां पे आप कर देंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो बड़े आराम से क्वेश्चन डील हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको 6 एंट्री देना है, 2 12 दूनी 24,000 का, फिर 2 एंट्री 12 चौक 48,000 का, फिर 2 एंट्री 12 चौक 48,000 का, यानी कुल मिला के 6 जर्नल एंट्री आपको देने हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर अभी तो बहुत आसान है, आगे आगे नया नया कॉन्सेप्ट तो मिलेगा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 अच्छी तरह डील हो जाएगा। कुल मिला के जुला के इसमें आपको कितने जर्नल एंट्री देने हैं? तो कुल मिला जुला के 6 जर्नल देने हैं, है ना। 2 जर्नल 12 दूनी 24,000 का, 2 जर्नल 12 चौक 48,000 का, और 2 जर्नल 12 चौक 48,000 का। बढ़िया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखने जाएंगे 2 नंबर, जो लगभग इसी के जैसा है। स्टूडेंट्स उस पर भी अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए ध्यान दिया जाए। अगला क्वेश्चन नंबर 2 मैं बताने जा रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 2, आइए ध्यान देते हैं कैसे हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग कैसे बनाएंगे सर? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिख रहा है जरा पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 हम बताने जा रहे हैं आपको। इसमें क्या लिख रहा है सर? क्वेश्चन में लिख रहा है कि एक लिमिटेड कंपनी का पूरा कैपिटल 1 लाख है, उसके पास 10,000 शेयर है, 10 रुपये के रेट में, 1 लाख पूंजी है, इससे कोई मतलब नहीं है। कंपनी इशू करता है 4,000 शेयर, एप्लीकेशन पे 1, अलॉटमेंट पे 2, फर्स्ट कॉल पे 3, और जो बैलेंस बचा हो फाइनल कॉल। तो हम लोग को कैसे बैलेंस पता चलेगा सर? 1 रुपया एप्लीकेशन, 2 रुपया अलॉटमेंट, 3 हो गया, और 3 रुपया फर्स्ट कॉल, तो 6 हो गया। तो फाइनल कॉल कितना बचा सर? 4। तो हम लोग इशू से ही क्वेश्चन को शुरू करेंगे। इशू 4,000 शेयर्स, इसमें इक्विटी नहीं लगा हुआ है, शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज। बढ़िया। सर जी एप्लीकेशन कितना? एप्लीकेशन तो 1 है, अलॉटमेंट कितना है? 2 है। इसके बाद फर्स्ट कॉल आपका दिया हुआ है 3, और फाइनल कॉल कितना है सर? तो फाइनल कॉल है 4। तो कुल मिला जुला के 10।
तो आपको इस क्वेश्चन में कितना जर्नल देना होगा? कुल मिला के क्वेश्चन में इसमें 8 जर्नल आपको देना होगा, यानी कि 4 बार में पैसा मांगा तो 8। तो पहला जर्नल जैसे देते हैं वैसे ही देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब की बार इसमें नहीं लगाएंगे इक्विटी, क्योंकि इक्विटी दिया ही नहीं है। तो सर रकम कितना भरेंगे? 4 एकम 4, 4000 की 2 जर्नल देनी होगी। दो जर्नल, 4000 की 2 जर्नल, 4 एकम 4000 की 2 जर्नल, 4 दूनी 8000 की 2 जर्नल, 4 तियां 12000 का 2 जर्नल और 4 चौके 16000 का 2 जर्नल, यानी कुल मिला के आपको 8 जर्नल देने होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आपका ये कंप्लीट चैप्टर का शुरुआत बहुत इजी, बहुत समझ में आपको अच्छी तरह आया होगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ आप कॉमर्स के अपडेटेड न्यूज़ आपको मिलते ही रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।